अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा मारिया उमर फ़ारूक एंड आई एम नाउ गोइंग टू डिस्कस योर रिएक्शंस इन अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या क्या रिएक्शंस करते हैं। फ़िलहाल तो मेरा मेन फोकस होगा, एक रूल डिस्कस करने जा रही हूँ जिसको मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। पहला तो हम रिएक्शन अल्कीन में पढ़ते हैं, सिंपल सा है, आप सबको पता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, लाइक ये CH2 और CH2। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो 2 हाइड्रोजन्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी फ़र्स्ट इसका मेथड है, इसमें रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन के अंदर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और डीहाइड्रोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ से वो जाकर एक एक इधर इधर लग जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरीके से कोई और भी अल्कीन ले लें, ये तो मैंने सिंपल इथीन ली है, आप प्रोपीन ले लो। यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन ऐड कर लें, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपीन से प्रोपेन, इथीन से इथेन, और ये सारे रेने निकल की प्रेजेंस में होंगे। निकल इज़ अ कैटलिस्ट। सेकंड जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में डिफरेंस बताऊँगी। ये Br2 लिखा है, ये Cl2 लिखा है, ये F2 लिखा है, ये H2 लिखा है, ये I2 लिखा है। ऐसे सारे जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जिनमें देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, तो ऐसे सारे रिएजेंट्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट। अब मैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की बात करती हूँ। HCl, HBr, HI, HF। देयर इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, H2O भी कह सकते हो, H2SO4 भी कह सकते हो। इन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, तो ये सारे रिएजेंट अनसिमेट्रिकल होंगे। ये बात समझ आ जाती है तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं। अब मैं बात करने लगी हूँ, रिएजेंट्स की बात कर ली, अब मैं अगली बात करने लगी हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्कीन। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल। अगर बेटे याद रखिएगा, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड से ज्वाइन हैं, अगर तो उनके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स इक्वल है ना, लाइक ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो वो अल्कीन सिमेट्रिकल कहलाएगी। लेकिन अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस। ओपन स्ट्रक्चर लिखना सीखें, डबल बॉन्ड वाली कार्बन पहले, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। अब ये डबल बॉन्ड से दो कार्बन जुड़ी हैं, दोनों में हाइड्रोजन की अमाउंट डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहलाएगा। गॉट माई पॉइंट? व्हाट इज़ सिमेट्रिकल एंड व्हाट इज़ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब मैं आपको एक रूल बताने लगी हूँ, वो समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HCl, HBr किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर
अल्कीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये जो एडिंग रिएजेंट है इसका जो नेगेटिव पार्ट है लाइक Cl, ये अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर जाएगा विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। गॉट माई पॉइंट? दोबारा से, व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन द एडिंग रिएजेंट, negative part of adding reagent will goes to that carbon attached with double bond which have least number of hydrogen atom। दोबारा से सुनिएगा, when I will add unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, then the negative part of this reagent will goes to that carbon attached to the double bond having least number of hydrogen atom। बेटे सिमेट्रिकल की बात यहाँ पर अगर आपने HCl ऐड करना है, मैं एग्जांपल देती हूँ। देयर इज़ नो एनी पंगा कि कहाँ H जाएगा और कहाँ Cl जाएगा। H ले जाओ, Cl ले जाओ, दोनों कार्बन सेम नेचर के हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, बट द पंगा विल क्रिएट व्हेन अब हमारे पास कार्बन की नेचर डिफरेंट आ जाए लाइक दिस। ये तो सिमेट्रिकल की एग्जांपल मैं अनसिमेट्रिकल की इधर देती हूँ, जैसे कि ये हेयर इज़ द पंगा क्रिएट कि किस पे हम H डालें और किस पे HCl। तो रूल समझ आई, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट विल गोज टू डेट कार्बन अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस पे जाएगी और प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हमें इस रूल का ना पता होता, दूसरा हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये वाली प्रोडक्ट बनाते हैं। टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो बेटे ये है मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ। एक्चुअली में ये रूल जो मैंने आपको बताया ना, जिसमें नेगेटिव पार्ट विल गोज टू डेट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल। क्या बोलते हैं? कोनी नहीं मारनी आपने, मार्कोविनिकोव रूल वैसे इसको बोलते हैं। और ये जो इसमें प्रोडक्ट बनी है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। और ये जो ऊपर वाली ये एंटी यानी उसके ऑपोजिट है ना, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गई है? अब बात आती है कि क्या दोनों HCl डायरेक्ट इकट्ठे ही H और Cl ऐड हो जाएगा? अब ये भी ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बताती हूँ। मैं सिमेट्रिकल अल्कीन लेती हूँ, HCl डाल रहे हैं, ज़रा ओपन करके लिखते हैं इसको, 2 हाइड्रोजन HCl डाल रहे हैं। याद रखें पहले हमेशा H ऐड होगा किसी भी एक कार्बन पर, ठीक है? डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब हमारे पास H तो ऐड हो गया और Cl नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा। 1 2 3 कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। दूसरा रिएक्शन, अब Cl नेगेटिव लें, अब ये पॉजिटिव कार्बन पर अटैच कर लेगा अपने आप को। अब समझ आई बात की? अब ये तो बेटे इथीन के लिए मैकेनिज़्म था। अगर आपसे कोई कहे कि प्रोपेन के लिए मैकेनिज़्म लिखिए, सिंपल, ओपन करके लिखें, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, HCl ऐड करें। पहले हाइड्रोजन आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब इसके अंदर फिर Cl नेगेटिव ऐड कर दें। बात समझ में आई है?
ये इसका मैकेनिज़्म है। अब हमने मार्कोनी को ऑफ रूल पढ़ा है अभी तक, इसकी समझ आ गई है। बेटे कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। मार्कोनी को एडिशन हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाइड्रेशन पढ़ते हैं। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।